Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। 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 हाँ जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आशीष अरुण खारे बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोल रहा हूँ। जी, मैं रूपी रेड्डी से बात कर रही हूँ, संगीतम प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ से। पिनकॉप क्या क्या बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हो? रूपी रेड्डी से बात कर रही हूँ सर, अभी तो बताया मैंने आपको। तो वो मुंह से नहीं बताया था, सुनाई नहीं दिया मुझे, इसके लिए दोबारा पूछा। रूपी रेड्डी से बात कर रही हूँ, फिंगरप्रिंट प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ से। आपका पेमेंट ड्यू है सर 12,770 रूपी रेड्डी। चार्ज कीजिए। हाँ, रूपी रेड्डी है सर। तुम्हारा नाम क्या है मैडम? बीना बात कर रही हूँ सर। बीना। हाँ जी। काय के लिए याद किया बीना? क्योंकि पेमेंट ड्यू है सर, इसलिए। हम्म। पेमेंट नहीं किया ना आपने, पेमेंट करवाइए फिर। अच्छा, पेमेंट के लिए फोन की हो? तो किस लिए फोन करेंगे और सर, आपको हमें क्या क्या लगा? मालूम, इसलिए तो पूछ रहे थे हम आपको। नहीं, कुछ लगा नहीं मैडम, कुछ ऐसा फालतू ख्याल है तुम लोग लाओ मत। हाँ, सर आप मैं पेमेंट लिमिट का में रहता बताइए हूँ। मुझे। हाँ, तो पेमेंट का बताइए सर। तुम लोग फालतू कमेंट कर करके बताते हो आयशा ये वो फलाना ढिमका। मैं शरीफ आदमी हूँ यार, मेरे को क्या मालूम तुमने क्या सर लिए फोन किए मैडम। आप बताइए, पेमेंट आपका ड्यू है 153 डेज से, आपने पेमेंट नहीं किया है तो हाँ, मुझे पेमेंट का बताइए। लास्ट पेमेंट आपने 1,000 रुपए किया था, वो भी जुलाई में किया था सर। उसके बाद पेमेंट नहीं किया है, तो बताइए क्या इश्यू आ रहा है? अभी तक पेमेंट नहीं हुआ आपका। इश्यू ये है कि मैडम मुझे 300 डेज का पूरा टारगेट कंप्लीट करना है। ये कौन सा टारगेट है सर? ये हमारे बाबा ने टारगेट दिया हमको। अच्छा, इससे पहले टारगेट नहीं दिया था आपको? नहीं ना मैडम। पेमेंट होगा या नहीं होगा ये बता दीजिए आप मुझे। बिल्कुल हो जाएगा मैडम, पैसा लिया है तो देना ही है ना मैडम। हाँ, तो कब होगा ये? 30 कैसी दिन का बात कौन सा करते हो टारगेट मैडम? होता है सर? इट बिकम्स योर मॉरल हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपके पास पैसे है तो पेमेंट इसकी भर दो और खत्म करो यार। हाँ, सीधी बात है तो मैडम। फिर देखो पैसा जी। लिया है तो देना ही है। आज तक किसी का तो खाया है कब? जो तुम्हारा देंगे? हाँ, तो हमारी कब कोई तक रुपये रेडी करोगे की हमें कोई सर? दुश्मनी तो है ही नहीं। जी जी। तो फिर पेमेंट कर देंगे मैडम, इसकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा इसके अंदर बस। और सर और कितना समय लगेगा? 153 दिन से पेमेंट नहीं हुआ है, और कितना समय ये तो बताइए ना मुझे एटलीस्ट आप। 147 डेज मोर। नहीं सर, इतना टाइम नहीं है ना आपके पास, इसमें तो अमाउंट भी आपका इंक्रीज हो अरे जाएगा सर। ये सब सुन सुन के मेरे 150 दिन खींच लिए मैडम। पहले दिन से तुम्हारी कंपनी वाले गाना गा रहे, एक दिन भी लेट हुआ तो पुलिस आ जाएगी, उठा के लेके जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, नोटिस आएगी, केस होगा, आर्बिट्रेशन होगा। मैंने सब झेला ना मैडम। जैसा जी 150 दिन निकले वैसी 147 डेज और निकल जाएंगे मैडम। 300 दिन जी पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में इसकी मेरी पेमेंट कर दूंगा मैं। जी। हम्म।
और बताओ, घर परिवार में सब ठीक है? ठीक है सर, मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। क्या अपडेट कर रहे हो आप, वो तो बताओ। आपने जो बोला और क्या ही अपडेट करेंगे। अच्छा, कितना अमाउंट है इसका टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस रुपी रेडी का, वो जरा बता देंगे आप? 12,770 रुपीज। बस 12,000 रुपए के लिए तुम लोग ने कम से कम मेरे को 20-25 हजार रुपए तो फोन कर दिए ये 6 महीने में। अच्छा, तो सर पेमेंट तो आपने फिर भी नहीं किया है, इतनी कॉल्स आई है आपको। अरे कॉल आने से पैसे थोड़ी आते, तुमको क्या लगता है हाँ, मैं तो इनकमिंग कॉल उठा तो मेरे ऐसा घर पे तो- क्या पैसे की बरसात होती है क्या? तुम्हारे फोन ऐसा करने तो से है क्या कोई नहीं कुरियर ना वाला आके सर, मेरे को पैसे का देखिए, बंडल लेके जाएगा? इंटेंशन होती है ना, वो पेमेंट कर देता है, ठीक है। मुझे लगता हाँ। नहीं आपकी इंटेंशन में, क्योंकि आप पेमेंट ही नहीं कर रहे सर। अच्छा, जज बन गए हो आप, कलेक्शन तो एजेंट से करवाइए ना डायरेक्ट फिर जज। पेमेंट, तो करवाइए ना फिर पेमेंट। अरे कहाँ से करवाए जब हमारा टारगेट ही पूरा नहीं हुआ, हमारे पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, कोई सुनिए, जब आपके पास हो जाए तो आप पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, कितना कलेक्शन हुआ है अभी तक वो तो बताओ। वो जान के आप क्या करेंगे, कितना कलेक्शन हुआ है कितना नहीं हुआ है। नहीं, वो रूपानी बाबा एक है हमारे ज्ञानी, वो कह रहे थे ऐसा कि अभी कलेक्शन इंडस्ट्री ठप होने वाली है, सब लोग के एल लग गए कलेक्शन में, कोई कलेक्शन कोई कर नहीं पा नहीं। रहा है। कोई इशू नहीं है। मैंने सर, सुना कि हमारा मैडम ट्रैक्टर भी सही हो। फील्ड रिकवरी वाले काम छोड़ छोड़ के भाग रहे क्योंकि वो लोग को बहुत मार रहे कस्टमर, ऐसा मैंने सुना, सही बात है क्या ये? सर देखिए, इसकी जानकारी नहीं है हमें। नहीं नहीं, आप तो कलेक्शन में काम करते हो ना मैडम, तो आपको पता रहेगा ना। आप देखिए, आप अरेंज करवा के पे कर दीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। ओके अरे मेरा एक दोस्त था अमित भारद्वाज, सुनो जी। मैडम, उसके ना कम से कम 10-12 लोन थे, अच्छा, सब कंपनी के क्रेडिट कार्ड, नहीं 16 थे तकरीबन, सारे सीसी पीएल सीडी सब मिला के कुछ 16 अकाउंट थे, सारे के सारे अकाउंट उसने सेटल करके खत्म कर दिया, मालूम है? अच्छा। वो तो रूपानी आप बाबा ऐसे के करवा आश्रम में लीजिए सर। सेवा करता था वो। अच्छा, वो भी रूपानी बाबा का बहुत बड़ा भक्त है, मैं भी उनकी भक्ति करता हूँ, लेकिन उतना बड़ा भक्त नहीं हूं मैं जितना अमित भारद्वाज थे। वैसे अमित भारद्वाज जैसे बहुत सारे ऐसे कम से कम 150 लोग निकलेंगे अगर खंगालने जाएंगे, अगर रूपानी जी का आश्रम अगर खंगालने जाएंगे ना, कम से कम 150 लोग ऐसे निकलेंगे जिन्होंने अपने सारे लोन सेटल करके खत्म कर दिए, और जी। मेरी उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। तो थोड़ा क्या जी। बिजी रहता हूँ ना मैं, तो कोटे का काम चल रहा है ना अभी, आपको तो बताया नहीं किसका? मैंने, मैं भी कोटे का काम चालू कर रहा हूँ मैडम मैं। अच्छा, हाँ, शाम में कोटा चालू करने का है 7 बजे के बाद में, तो उसमें आप क्या स्पेशल करें डांसर्स सर? बुलाया हूं उधर, तो उसका काम चालू है ठीक ना। है सर। तो मतलब ये ओके, कि ओके, बाकी लोग अच्छी से बात बात है। 150 लोग से बात भी नहीं हो पा रही है मेरी, तो मैंने सोचा कि अच्छा। आपके माध्यम से उनके बता दूं कि मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गाइस डिड रियली ग्रेट, कीप योर ट्रस्ट ऑन आरएकेबी और बजाते रहो एंड ट्राई टू हेल्प सम अदर्स ऑल्सो। ओके सर, थैंक यू। और मैं क्या बोलता हूँ मैडम, आप कितने टाइम से बोलिए। कलेक्शन में हो? सर वो सब मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकते मैडम? मैंने तुम्हारा थोड़ी आधार कार्ड पूछा, या तुम्हारी उम्र थोड़ी पूछ ली, या तुम्हारी कमर थोड़ी पूछ ली, मैं तो खाली सर इतना पूछ रहा हूँ कि देखिए, कितना एक्सपीरियंस है आपको मैडम, कुछ अच्छा ऑफर दे रहा था इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, हमें ऑफर की कोई जरूरत नहीं है सर, थैंक यू सो मच। क्यों? पैसा कमाना अच्छा नहीं लगता है? नहीं, कोई बात नहीं सर, जैसे कमा रहे हैं वो भी बढ़िया ही है, अभी जितना कमा रहे हैं। अरे मैडम, कलेक्शन के बाहर भी दुनिया है, अंडरस्टैंड दैट। हाँ, ये वो कलेक्शन में कुछ पता नहीं है रखा है मैडम, जी, तुम्हारे को वो भी 15-20 पता हजार रुपए है। के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं तो बोलता हूँ जी। मैडम, अच्छा सिविल बनाओ, कम से कम 10-12 लाख रुपए की लोन ले लो और एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप करो, लोन भी टाइम टू टाइम पेमेंट करने का और मस्त व्यापार करने का, नौकरी का टेंशन ही नहीं। ये क्या रोज सुबह में जाके लॉग इन करने का, शाम में लॉग आउट करने का, आधा घंटा लेट हुआ तो टीम लीडर चिल्लाता है, काय को लेट आई, ये वो ऐसा वैसा, वो सब मगजमारी नहीं रहेगी ना मैडम तुम्हारे को। कितने बजे लॉग आउट है तुम्हारा? हेलो, जी, हाँ जी, बताइए। मैं कह रहा हूँ लॉग आउट कितने बजे का है तुम्हारा? सर इतनी जानकारी आपको कैसे है, मुझे ये बताइए फिलहाल तो आप। वो रूपानी बाबा के आश्रम में हम सेवा करते हैं ना, तो जब रूपानी बाबा प्रवचन देते हैं, उनके जब लेक्चर आते हैं, उनके जब लेक्चर होते हैं, तो वो सब हमें सिखा देते हैं ये सब चीजें। अच्छा सर देखिए, मैंने आपको सिर्फ पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया था, आपने इतनी सारी नहीं जानकारी मेरे नहीं से ही ले ली। नहीं मैडम, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो बताओ, मेरे पास आपके लॉगिन से लेके लॉग नहीं आउट तक का नहीं, सारा पर सब कुछ पता है, कोई कितने issue नहीं है बकेट में सर। कितने टाइम केस रहता है, कौन से बकेट में कौन सी एजेंसी काम करती है, और कौन से बकेट के बाद में एनपीए होगा, राइट ऑफ होगा, सर आपको डेलिंक्वेंट अगर कब होगा, कौन जानकारी सी नोटिस है का क्या फिर रिप्लाई भी देना, आप वो सब पता है अपना मुझे।
सर आपको इतनी जानकारी आप फिर भी अपना पेमेंट नहीं करा पा रहे, वो भी तो तो सोचिए ना वही सर। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना मैडम, जानकारी समस्या होने के यही है। बाद भी। जी समस्या क्या यही है फायदा कि इस जानकारी होगा क्योंकि आप पेमेंट ही नहीं कर पा रहे सर। तो लेकिन समस्या वही है ना मैडम, इसके अंदर दो दुविधाएं मेरे को बांध के रखी है। सबसे पहली अच्छा बात तो कौन ये है सी कि कौन पैसे सी की है? दिक्कत है, और दूसरा ठीक ये कि है। रूपानी बाबा ने मना किया कि 300 दिन पहला पेमेंट नहीं करना। हाँ, जी सब चीज रूहानी बाबा से पूछ ही करते हैं क्या हर चीज? नहीं नहीं, आप गलत नाम ले रहे हो। रूहानी बाबा नहीं, रूपानी बाबा है वो। क्या नाम है? रूपानी बाबा। रूहानी। आपको नहीं समझ में आएगा मैडम, वैसे भी रूपानी नाम बाबा बताइए, जल्दी सबके समझ में नहीं आते। नाम बताइए। रूपानी, RUPANI, रूपानी बाबा। रूपानी, रूपानी। हम्म अच्छा बहुत बड़े वाले बाबा है वो। उनको ज्ञान बहुत अच्छा है, इतना अच्छा ज्ञान है कि तुम्हारे मैनेजर साहब को भी इतना ज्ञान नहीं होगा। वो अच्छा मैनेजर कोई साहब की भी बात चड्डी नहीं, ढीली आप कर देंगे। हाँ आप मैनेजर से बात कर लीजिए, आपको बता देंगे उनके पास कितनी जानकारी है। ठीक है तो बात करा दो, ठीक है चलो सर? मैं रूपानी बाबा से बात हाँ कराता हूँ, तुम तुम्हारे मैनेजर से नहीं बात नहीं, कराओ। चलो लेट्स हैव अ लाइव डिबेट। रूहानी इसको को अपन मत ऑन एयर कराइए। करेंगे, मीडिया में डाल देंगे, न्यूज पे डाल देंगे मैडम। रूपानी बाबा वर्सेस कलेक्शन मैनेजर, चलो लाइव डिबेट कराते। बुलाओ तुम्हारे मैनेजर को, मैं भी रूपानी बाबा को कॉल ट्रांसफर करता हूँ। चलो लेट्स डू इट मैडम। बहुत अच्छी टीआरपी मिलेगी मैडम, छप्पर फाड़ टीआरपी मिलेगी। क्या न्यूज चैनल मिलेगी? वाले तो अपनी, अरे टीआरपी बहुत अच्छी मिलेगी मैडम। जी जी जो न्यूज चैनल पे ये ऑन एयर हो गया ना, ये लाइव सेशन, उसको चैनल की तो निकल पड़ी मैडम। रातों रात करोड़पति अब्जोपति बन जाएगा वो चैनल। जी जी। क्या बोलते, चलो करा देगा। तुम तुम्हारे मैनेजर को ट्रांसफर करो, मैं यहाँ से रूपानी बाबा को लाइन पे लेके आता हूँ। ठीक है ठीक, ओके ठीक है। चलो ट्रांसफर करो मैनेजर को। क्या नाम है तुम्हारे हाँ मैनेजर का? वो आप खुद ही बता देंगे सर कि क्या नाम है मेरे मैनेजर का। हाँ तो बताओ, बात करो, बात करो। जी मैं वेट करता हूँ, जल्दी ट्रांसफर करो चलो। अरे ट्रांसफर करने बोला मैडम, म्यूट पे डालने नहीं बोला मैं तुम्हारे को। कहाँ है तुम्हारे मैनेजर साहब? फटी है तुम्हारे मैनेजर की? हेलो। हेलो हाँ जी अमित बात कर रहा हूँ, रूपी रेड्डी से, बताइए। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो? घर परिवार में सब ठीक है? बस सर आप भी बताइए। वर्षा में सुरक्षित हो? आपका घर परिवार सब ठीक है? बारिश में कोई बाढ़ वाड़ की दिक्कत तो नहीं आई? सर आई थिंक इस चीज़ के लिए तो आपने कॉल, मैंने आपको कॉल नहीं किया होगा। आपने तो कॉल किया भी नहीं, आपने तो कॉल एस्केलेशन भी है भाई। क्या? आपने तो कॉल किया भी नहीं है, आपने तो सिर्फ तो ये कॉल एस्केलेशन भी है। ऐसी कॉल आ गई आपके पास? नहीं, कॉल आपने तो नहीं किया ना, वो लड़की कॉल कर रही थी वो। मैं अरे तो सर कॉल तो मेरे ही एजेंट है ना सर। हाँ, आपकी एजेंट है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन आपने कॉल नहीं लगाई ना, वो कॉल तो लगाई थी वो लड़की ने ना। बताइए सर, काम बताइए। काम ये है भैया कि हमारे पास पैसे नहीं है, अच्छा। पैसे की दुविधा में हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, और ये मेम साहब कह रही है कि पैसा भरो पैसा भरो। नहीं हमारे पास तो अच्छा। कहाँ से भरेंगे पेमेंट, बताइए। अच्छा तो फिर लिया क्या था? नहीं था तभी तो लिया था ना। अभी गधे ऐसी बात मत करो, मैनेजर हो तो मैनेजर की तरह बात करो। अच्छा आप कैसी बात कर रहे हो? आप पढ़े लिखे वाली बात कर रहे हो क्या? हाँ जी बिल्कुल, हम तो आप अंतर्यामी पढ़े के पास लिखे वाली बात कर ज्ञान रहे हो लेते क्या? हैं। आप मेरे को बोल रहे हो आप पढ़े लिखे की बात कर रहे हो, मेरे को लगता तो नहीं सर आप पढ़ी लिखी वाली बात कर रहे अरे हो। आपके लगने से नहीं लगने से मेरे ससुराल में क्या फर्क अरे गिरेगा वही तो घंटा? कह रहा हूँ ना, मेरे को लगता तो नहीं ना आप पढ़े लिखे हो, क्योंकि आप बात ही ऐसी कर रहे हो। क्या गलत बात किया मैंने? आपके पास पैसा नहीं है तो फिर लिया क्यों था जब पैसा नहीं था आपने? अरे गधे जैसी बातें मत करो। ये अच्छा, आदमी आप लोन थोड़े कब जैसी लेता है? बात जब कर उसके रहे पास हो। पैसे नहीं आप रहते, कैसी तभी बात तुम्हारे आप जैसी कैसी 2 बात टके कर की रहे हो? कंपनी के पास से लोन लेता है आदमी। अरे 2% की, तभी तो आपने पैसा ले लिया ना, तभी तो आप हाँ, आए थे पैसा जब लेने नहीं, के लिए। वो तो कहते हैं ना टाइम पे गधे को भी बाप तभी जब बनाना आपको पड़ता है। किसी ने नहीं, जब आपको किसी ने नहीं नहीं किया तो तब तुम्हारी आपने कंपनी की पैसा लेने औकात आई भी ना। नहीं है इंडिया में अब बिजनेस करने की भाई साहब। 2 अरे टके की सर रूपी रहने रेडी दो। कंपनी है तुम्हारी। कब कब अच्छा तुम्हारे जी को सर। जीपीएल पड़ेगी मालूम भी नहीं पड़ेगा, सीधा हिंदुस्तान के अच्छा बाहर। जी, अच्छा हाँ, तभी तो आप कह रहे थे सर कि ये लो सिविल और हमारे पैसा दे दो, है? अच्छा, हमको तो पैसे की जरूरत थी, तो टाइम पे तो हाँ गधे को सर, भी तभी बाप तो मैं बनाना कह रहा पड़ता है हूँ। ना। ऐसे ही ऐसे, हाँ ये बात तो आपने सही कही थी, जो अभी आपने बिल्कुल बात बताई है, बिल्कुल सही बताई है सर। बिल्कुल। तो अब उन्हीं का, अब जब बना ही लिया तो सर अब पैसा भी भर दो। पैसा तो तभी भरेंगे जब हमारे पास पैसे आएंगे। अच्छा, तो फिर ना पैसा आएगा ना तो भरोगे, ये कह रहे हो ना? ना, बिल्कुल भर ही नहीं पाएंगे ना। जब आदमी के पास पैसा नहीं हुआ तो भरेगा ठीक कहाँ से, बताइए। ठीक है सर, आप नहीं भर सकते, बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं, मैं यहाँ से मैं मेल कर देता हूँ, ठीक है? किसको मेल कर रहे हो? मुझे मेल कर रहे हो? ईमेल आईडी दूं?
सर मुझे जहाँ मेल करना होगा वो मैं कर दूंगा, बाकी मेल वाले आपको कॉल कर लेंगे, बात खत्म सर। अच्छा, तो आप कौन से वाले हो, कॉल सेंटर वाले हो? सर मैं जहाँ से भी हूँ, कॉल सेंटर हूँ, कहाँ से हूँ, उसकी मुझे जरूरत नहीं है शायद आपको बताने के अच्छा, लिए। एक बात बताओ यार, तुम लोग यार बात क्यों नहीं करते हो बराबर से? जब कस्टमर सवाल करता है तो आप लोग धूम दबा के भागते क्यों? मैं सर फालतू चीजों के लिए सर आंसर नहीं कर सकता आपके लिए। हम फालतू चीजें क्या, तुम्हारे बिजनेस की बात कर रहे हैं, कलेक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। बिजनेस की बात ही नहीं कर रहे हो ना सर, आप कलेक्शन की बात ही नहीं बिल्कुल कर रहे बिजनेस हो, की आप बात सिर्फ कर रहे हैं। टाइम पास, अच्छा ये आप बताओ, सिर्फ टाइम पास वाली बात कर रहे हो, आपको कहीं टाइम पास नहीं हो रहा है इसलिए आपने यहाँ पर कॉल आपको लग गई तो आप यहाँ टाइम पास कर रहे हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये बात सच है कि मैं वेला बैठा रहता हूँ, लेकिन टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। मैं बड़ा एकदम अच्छा काम करने जा रहा हूँ भाई साहब, आपसे बात करके आपको अंदाजा भी नहीं है। मैंने ये सुना कि ये रिकवरी वाले जो फील्ड वाले रहते वो लोग काम छोड़ के भाग रहे, बोले बहुत मारते कस्टमर लोग अभी। ये बात सच है क्या? अरे सर ऐसा अगर होता ना तो इतने कस्टमर को पेमेंट ऐसे ही नहीं करा लेते। अरे जल्दी कराओ भाई, और जल्दी फोन करो वापस। कब करोगे तुम फोन? अरे सर वो तो मैं कर लूंगा, टेंशन ना लो। अरे थैंक यू यार सो तुम मच खाली सर। बोलते हो यार फोन करेंगे, लेकिन सर फोन आपसे नहीं बात करते तुम करके लोग यार। सर आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। कितना अच्छा लगा वो तो बताओ।